हेलो नमस्कार साथियों, मैं अनिल गुप्ता आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टार नॉलेज एकेडमी में। साथियों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है अल्फ़ाबेट। अल्फ़ाबेट इसका हिंदी मतलब होता है अंग्रेजी वर्णमाला। अंग्रेजी वर्णमाला दोस्तों, अल्फ़ाबेट तो हम सब बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन आज देखते हैं कि इसका रीजनिंग में क्या उपयोग होता है, इससे कहाँ से क्वेश्चन आते हैं, कैसे कैसे इससे क्वेश्चन बनते हैं। ये रीजनिंग का बेस माना जाता है। तो सबसे पहले आइए हम अल्फ़ाबेट शुरू करते हैं, जो कि ए से लेकर जेड तक होता है। ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू यू डब्ल्यू एक्स वाई और ये जेड। इसको याद करने के लिए इसका नंबरिंग कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 और ये 26। नंबरिंग तो कर लिया, लेकिन अब सबसे बड़ी समस्या ये आती है कि जैसे अगर कोई क्वेश्चन हमसे पूछ लिया गया कि बाएं से 13वां अक्षर कौन सा होगा, तो हम लोग मतलब जैसे पढ़ते आ रहे हैं बचपन से, तो इतना तो बता ले जाएंगे कि बाएं से 13वें अक्षर पे आ जाएगा यम। लेकिन अगर क्वेश्चन में कहीं ये पूछ लिया जाएगा कि दाएं से बताइए 7वां अक्षर कौन सा होगा, तो हम सब फिर फंस जाते हैं, क्योंकि हम सब पढ़ते आ रहे हैं ए बी सी डी इधर से। अब दाएं से तो दाएं से पूछ लिया गया अगर, तो उसके मतलब अगर दाएं से पूछ लिया गया तो हम सब पहले इसको लिखना पड़ेगा, फिर वहाँ उधर से वो उल्टा नंबरिंग करना पड़ेगा। इसमें बहुत समय लग जाता है। तो कुछ इसका आसान ट्रिक सीखते हैं जो याद करने का है, जिससे हमें आसानी से याद हो जाए। और कोई भी दाएं से चाहे पूछे चाहे बाएं से पूछे, तो इजीली हम सब बता पाए, विद इन सेकेंड में बता ले जाएंगे। तो सबसे पहले कुछ शब्द होते हैं, तो आइए इसके बारे में सीखते हैं। जैसे ई जे ओ टी वाई, ये 5 शब्द अल्फ़ाबेट में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका रखते हैं। अगर ये 5 शब्द याद आपको हो जाते हैं तो अल्फ़ाबेट में काफ़ी सवाल इजीली सॉल्व हो जाते हैं। ये 5 शब्द कभी ज़िंदगी में मत भूलिएगा दोस्तों। इसका याद करने का कुछ आसान ट्रिक भी है। ये देखिए, जैसे ये 5 के पेयर में होते हैं हमेशा, 5 10 15 20 25। ये 5 के पेयर में होते हैं। इसीलिए जैसे अभी हमें कोई पूछ ले कि बाएं से 10वां अक्षर कौन सा होगा, तो तुरंत हम सब बता ले जाते हैं। अगर ये ज्योति शब्द याद है तो तुरंत ये बता ले जाते हैं कि हाँ, बाएं से 10वां अक्षर ओ होगा। लेकिन यहीं कहीं कहीं अगर ये पूछ लिया जाए कि दाएं से 10वां अक्षर कौन सा होगा, तो हम सब फंस जाते हैं। लेकिन आज के बाद हम कभी नहीं फंसेंगे, क्योंकि आज के सीखने के बाद हम कभी ये नहीं फंसेंगे। तो एक कंफ्यूजिंग छोटा सा कॉन्सेप्ट होता है, लेकिन बहुत कंफ्यूजन क्रिएट करता है। ये साइड जो होता है, ये साइड, ये छोटा सा ही कॉन्सेप्ट है, लेकिन ये बहुत कंफ्यूजन क्रिएट करता है। क्योंकि ये 4-5 चैप्टर में अगर आपको साइड पता है, तो 4-5 चैप्टर में कुछ सवाल ऐसे हैं जो इजीली आपको कभी फंसने नहीं देंगे और इजीली सॉल्व हो जाएंगे। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट साइड है। जो इधर से देखिए,
अगर साइड के बारे में जानना है तो जैसे ये मान के चलिए एक एरो खींच दिया, इसे एरो से इधर जैसे हम मान के चलिए इधर ये बोर्ड पे खड़े होते हैं तो इधर हमारा बायां हो गया, इधर हमारा दायां हो गया। तो इसी एरो के माध्यम से हम सब समझते हैं साइड के बारे में। तो जैसे ये एरो मान के चलिए कोई कोई व्यक्ति खड़ा है या कोई व्यक्ति है, तो अगर हम इधर से जैसे इसका ये इस तरफ का हो गया बायां, इस तरफ का हो गया दायां, बाएं दाएं में बहुत कंफ्यूजन होता है। तो जैसे हम मान के चलिए जैसे इस तरफ से अगर खड़े होंगे तो ये हमारा, कुछ लोग कहते हैं कि जैसे अगर इस तरफ से खड़े होंगे तो ये हमारा दायां होगा, ये बायां होगा, लेकिन ये गलत तरीका है। सही तरीका क्या होता है कि इस तरफ से, अगर जिस तरफ से हम बोर्ड देख रहे होंगे या वीडियो देख रहे हैं, इस तरफ से ये हमारा दायां होता है, ये हमारा बायां होता है। हमेशा 4-5 चैप्टर आपको गिना दें जिसमें दायां बायां का बहुत ही खेल होता है। तो जैसे है ब्लड रिलेशन में, कोडिंग डिकोडिंग में, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस में, पजल में, सिटिंग अरेंजमेंट में, ये 4-5 चैप्टर हैं जिसमें दायां बायां का बहुत हमेशा खेल होता है। और हमेशा बच्चे इसी में कंफ्यूजन रहते हैं कि हमारा बायां कौन सा होगा, दायां कौन सा होगा, दाएं अगर मुड़ना है तो किस तरफ से मुड़े, बाएं अगर मुड़ना है किस तरफ से मुड़े। तो सबसे मतलब दिमाग में एक बात बैठा लीजिए कि हमारा आज से जब भी है हम देख रहे हैं जो स्क्रीन पे, वही यही सही सबसे सही तरीका है कि ये बायां है, ये दायां है, सबसे सही तरीका ही है। तो जैसे मान के चलिए एक उदाहरण ये भी ले लीजिए कि जैसे ये हमारा हाथ है, बाएं लेफ्ट हैंड है, इसके ये जो नाखून वाला भाग है ये बायां होता है, और जैसे ये जो हथेली सफेद वाला भाग होता है ये दायां होता है। कहीं भी जैसे आप इधर लिख लीजिए, इधर या जैसे इधर मुड़ना है तो ये नाखून वाला भाग हमेशा बायां होता है। इधर जो हथेली का सफेद भाग है या नीचे वाला भाग, ये गदौरी बोलते हैं, जैसे कुछ बोलते हैं, ये भाग नीचे की तरफ हमेशा दायां होता है। तो सबसे आसान तरीका यही होता है। मान के चलिए अपना लेफ्ट हैंड, राइट हैंड नहीं, लेफ्ट हैंड अगर आप रखते हैं तो हमेशा ये जो नाखून वाला भाग है पीछे, ये बायां होता है, हमेशा ये भाग दायां होता है। तो ये अगर याद कर लिया, आपने अपने दिमाग में बैठा लिए, तो ये आप कभी भी नहीं भूलेंगे कहीं भी। ये 4-5 चैप्टर में बहुत कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं, इसीलिए सबसे पहले हम आपको साइड के बारे में क्लियर करवा दे रहे हैं कि ये जैसे हो गया बायां, ये हो गया दायां। तो आज के बाद इसमें अगर जहां तक अगर दिमाग में बैठा लेंगे, हथेली वाला सबसे ज्यादा सही है। अगर ये दिमाग में आपके बैठ गया तो मान के चलिए कि सारा कंफ्यूजन आपका खत्म हो जाएगा। किसी चैप्टर में नहीं, दाएं और बाएं के कंफ्यूजन में कभी नहीं कंफ्यूजन होगा, दाएं और बाएं में। तो आइए जैसे मान के चलिए कि चलो अगर बाएं से हमें पूछ लिया गया कि बाएं से 13वां अक्षर या 10वां अक्षर कौन सा, तो इजीली बता ले जाते हैं। लेकिन इसी समय अगर दाएं से पूछ लिया गया कि दाएं से 10वां अक्षर, तो बहुत समय लग जाता है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इधर से कोडिंग कर लेते हैं, इधर से भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 और 26। तो जैसे बाएं से पूछा तो ये कॉन्सेप्ट नंबर 1, इजोटी। अगर हमें बाएं से कोई जैसे पूछ लिया गया कि मान के चलिए कि अल्फ़ाबेट या अंग्रेजी वर्णमाला में, देखिए उदाहरण से समझते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 10वां अक्षर क्या होगा, क्या होगा। तो यहाँ हम जो मेथड यूज करते हैं वो इजोटी यूज करते हैं। जैसे इजोटी में हम सब इजीली देख लेते हैं कि ई जैसे 5 नंबर पे है तो 10वां अक्षर पूछ लिया बाएं से,
अब बाएं दाएं में तो कंफ्यूजन नहीं होगा, इतना तो बताने के बाद आप सब मतलब इतना समझदार तो है ही है कि मतलब समझ गए होंगे। तो बाएं से जैसे मान के चलिए बाएं से चलने पर देखिए बायां साइड दायां, इतना ये कंफ्यूजन तो बाएं दाएं का दूर हो गया होगा। तो जैसे एग्जांपल पूछ लिया गया कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 10वां अक्षर कौन सा होगा, तो ये सबसे पहले इजोटी में हम सब की निगाह जाती है कि इजोटी में देखते हैं कि यहाँ 5, 10, 15, ई 5 पे, जे 10 पे, ओ 15 पे, सॉरी 10 लिख दिए थे। तो देखते हैं कि जैसे 10वां अक्षर कौन सा होगा, तो जैसे ई 5 पे, जे 10 पे, तुरंत इजोटी से पता होगा कि हाँ ये 10वां अक्षर पूछ रहा है। यही चलिए एक और क्वेश्चन एग्जांपल ले लेते हैं कि जैसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 17वां अक्षर कौन सा होगा, बाएं से 17वां अक्षर कौन सा होगा। तो जैसे ही ये क्वेश्चन पूछा तुरंत हम सब की सबसे पहले निगाह जो जाती है इजोटी पे जाना चाहिए। इजोटी हाँ देखते हैं कि ई 5 नंबर हो गया, जे 10 नंबर, 15, तो 17, 15 और बीच में ओ और टी के बीच में आना चाहिए। तो इतना तो याद है, ओ पी क्यू यानी 17 क्यू होगा। तो तुरंत यहाँ हो जाता है कि 17वां अक्षर क्यू होगा, क्योंकि 15 पे वो है, 16 पे पी होगा, 17 पे क्यू होगा। तो ये तो इजीली हम सब बता ले जाते हैं। लेकिन अगर यही चीज कोई पूछ ले कि अंग्रेजी, जैसे एग्जांपल एक लेते हैं साथ में, ये सब मिटा दे रहे हैं। एग्जांपल नंबर 2 फिर पूछ लिया गया कि अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 7वां अक्षर कौन सा होगा। तो तुरंत हम सब फंस जाते हैं कि सर ने तो इस तरफ से याद कराया था, उस तरफ से याद करने के लिए पूरा लिखना पड़ेगा ए से लेकर जेड तक, और फिर नंबरिंग करना पड़ेगा, गिनना पड़ेगा। तो इसमें तो इतना समय हमारे सबके पास कंपटीशन एग्जाम में नहीं होता है। तो आइए ऐसा मतलब कुछ सीखते हैं तरीका कि जो कि 5 सेकंड में या 10 सेकंड में मैक्सिमम हल हो जाएगा। तो अंग्रेजी वर्णमाला में पूछ लिया कि 7वां अक्षर कौन सा होगा। तो इसमें एक चीज देखते हैं कि हम सब मान के चलिए कि जैसे पहले यन उठा लेते हैं या ओ उठा लेते हैं। तो देखते हैं कि इधर से आने पे 15 नंबर पे, इधर से आने पे 12 नंबर पे, जैसे बाएं से जाने पे 15 नंबर पे वो पड़ता है और दाएं से आने पे 12वें नंबर पे पड़ता है। तो इन दोनों का अगर हम सम करते हैं 15 और 12 का, 15 और 12 का, तो देखते हैं 27 हो रहा है। फिर हमारे मन में आता है एक और सम करें देखें। तो जैसे टी मान के चलिए इसका, यू मान के चलिए इसका सम करते हैं यू का। तो देखते हैं कि इसमें 21 + 6 बराबर 27। तो देखते हैं कुछ कॉमन दिख रहा है। फिर करते हैं एक और अच्छा ट्राई कर लें। फिर मान के चलिए एच ले लेते हैं। तो इसका ऐड करके देखते हैं तो इसमें आता है 19 + 8 बराबर 27। अरे ये तो कमाल हो गया। यानी कोई का भी इधर से और उधर दाएं से या बाएं से, दाएं से दाएं का नंबरिंग और बाएं का नंबरिंग जैसे ही सम करते हैं तुरंत ये 27 हो जाता है। तो सबसे अच्छा मेथड है दाएं का निकालने के लिए कि जैसे दाएं से कोई सब पूछ लिया गया अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 7वां अक्षर कौन सा होगा। तो एक चीज हमारे समझ में आएगा, ये 27 से आता है दोनों का, तो दाएं से गिनने की जरूरत फिर नहीं होती है। तो कॉन्सेप्ट नंबर 2 जो होता है वो होता है कि मान के चलिए 27 माइनस दायां बराबर निकल के आता है बायां नंबर।
बायां नंबर, और बायां नंबर निकल गया तो हम ईजोटी से आराम से सब सॉल्व कर लेंगे। तो यही कॉन्सेप्ट अपनाते हैं। तो इसमें देखते हैं कि इससे देखते हैं आ जाता है 7वां नंबर का। तो सबसे पहले लेते हैं 27 माइनस 7 बराबर 20। ये जो नंबर निकल के आया है ये है बायां नंबर। अब बाएं से 20वां नंबर, अरे ये तो कमाल हो गया, टी, ये तो हमारे जोटी में ही आ गया। तो एक और एग्जांपल ले लेते हैं इसी के साथ साथ। तो अगर कहीं भी ये कॉन्सेप्ट आए तो ये कॉन्सेप्ट ये भी याद ले, अगर दाएं से पूछ रहा है तो ये भी कॉन्सेप्ट याद कर लेना कि जैसे मान के चलिए 27 माइनस दायां जो भी नंबर है बराबर बायां नंबर आ जाएगा। उसके बाद हम ईजीली से सॉल्व कर लेंगे इजीली। तो आइए एक और एग्जांपल ले लेते हैं, इसको मिटा देते हैं। चलिए यही लिख लेते हैं। एक ये कॉन्सेप्ट, दूसरा ये कॉन्सेप्ट याद कर लेना। कहीं भी आप नंबरिंग में नहीं फंसेंगे। कोई भी अल्फाबेट का नंबरिंग कहीं से भी पूछ ले, चाहे दाएं से चाहे बाएं से, आप कहीं भी नहीं फंसेंगे। जैसे एग्जांपल एक और ले लेते हैं, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। पूछ रहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 16वां अक्षर कौन सा होगा। दाएं से पूछा है, तुरंत हम ये कॉन्सेप्ट लगा देंगे। 27 माइनस दाएं से कौन सा पूछा पोजीशन, 16वां, 16 बराबर कितना बचा, घटा देंगे। 7 में से 6 गए 1, 2 में से 1 गए 11। जैसे 11 नंबर हमें मिला, ये 52 नंबर ये बाएं से मिला है, बाएं से। तुरंत जो टी कॉन्सेप्ट लगा देंगे। देखते हैं कि जे 10 नंबर पे जे है, यानी 11 नंबर पे तुरंत के आ जाता है। तुरंत हम सबको आंसर मिल गया, हाँ 11 नंबर पे के होगा। तो इस तरह से हम इजीली ये सब सॉल्व कर लेते हैं। तो आइए इसमें अगला स्टेप सीखते हैं। जैसे लिख दे फटाफट, तभी ज़्यादा समझ में आएगा। ए बी सी डी ई एफ जी आई जे के एल एम पी क्यू आर एस टी यू यू डब्ल्यू एक्स वाई जेड। नंबरिंग कर देते हैं फटाफट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 और ये 26। एग्जाम्पल पे आते हैं अगले स्टेप पे। जैसे एग्जाम्पल में है, पूछ लिया गया, आपसे पूछ लिया जाता है अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 6वें अक्षर के दाएं 9वां अक्षर
कौन सा होगा? फटाफट बताइए आप लोग। एक और एग्जांपल लेते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से पांचवें अक्षर के बाएं सातवां, यहाँ बी के सातवां पांचवें अक्षर के बाएं सातवां अक्षर कौन सा होगा? पहला पूछा है अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से छठवें अक्षर के दाएं नौवां अक्षर कौन सा होगा। तो देखते हैं, बाएं से पूछा है तो बाएं से पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और ये छठा अक्षर पे एफ आ गया। छठवें अक्षर के दाएं नौवां अक्षर कौन सा होगा? दाएं देखते हैं, यहां से अगर ये के और एक अक्षर आता है से, ये दोनों बहुत ही कंफ्यूजन करते हैं के और से। तो पहले हम के का कॉन्सेप्ट लेकर चलते हैं, बाद में से का बता रहे हैं अभी। तो मान के चलिए कि छठवें अक्षर के दाएं नौ अक्षर, दाएं से नौवां यहां से काउंटिंग होगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये रहा 9 अक्षर। मान के चलिए 9 अक्षर पे ओ आता है, तो इसका आंसर ऐसे ओ हो जाएगा। तो ऐसे तो हम सबको बहुत समय लग जाता है। और दूसरा एग्जांपल भी समझ लेते हैं, उसके बाद सीखते हैं शॉर्ट तरीका। अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से पांचवें अक्षर के बाएं सातवां अक्षर कौन सा होगा? तो देखते हैं, दाएं से पांचवा, 1 2 3 4 5, पांचवा वी, इसके बाएं सातवां अक्षर, इसके बाएं ये हो गया, इसके बाएं, यहां से फिर काउंटिंग शुरू हो जाएगी उसके अगले अक्षर से, 1 2 3 4 5 6 सातवां अक्षर, सातवां अक्षर पे वो आता है, सातवां ही पूछा है ना। अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से पांचवा वी, उसके सातवां अक्षर ओ, तो सातवें पे ये आता है ओ, तो इसका आंसर ओ हो गया। तो ऐसे तो हमें गिनने में बहुत समय लग जाएगा। आइए इसका शॉर्ट फॉर्म सीखते हैं कि कैसे हम विदिन सेकंड में इसको सॉल्व कर देते हैं। तो सबसे पहले एक फार्मूला है, वो आप लोग याद कर लीजिएगा, इसको मिटा रहे हैं। अब देखते हैं कि विदिन सेकंड में कैसे सॉल्व होगा। पहले आप लोग एक फार्मूला लिख लीजिए। अगर कहीं पूछा जाता है लेफ्ट प्लस लेफ्ट, तो अगर सेम आता है लेफ्ट प्लस लेफ्ट तो यहां हो जाएगा माइनस, ठीक, वहां माइनस कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे। अगर आता है राइट प्लस राइट, तो यहां भी कॉन्सेप्ट जो अप्लाई करेंगे वो माइनस करेंगे। अगर कहीं आता है लेफ्ट प्लस राइट, तो यहां जो कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे वो प्लस का करेंगे। अगर आता है कहीं की राइट प्लस लेफ्ट, तो यहाँ भी जो कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे वो प्लस का करेंगे। ये फार्मूला समझ लीजिए, इसके लिए विद इन अ सेकेंड में ऐसे क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे हम। ये सबसे पहले आप लोग याद कर लीजिए कि कहीं भी आता है बायां प्लस बायां, तो वहां घटा देंगे हम, जो भी संख्या होगा उसे घटा देंगे। अगर पूछा है कि दायां प्लस दायां, वहां भी घटा देंगे। अगर पूछता है कि बायां प्लस दायां, वहां जोड़ देंगे। अगर पूछा दायां प्लस बायां, वहां भी हम सभी। तो आइए दोस्तों इसका एक एग्जांपल समझते हैं, जैसे एग्जांपल में कैसे विद इन सेकंड में हम तो सॉल्व करेंगे। एग्जांपल में कोई दे दिया कि अंग्रेजी वर्णमाला
अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से सातवें अक्षर के दाएं पांचवा अक्षर कौन सा होगा? कौन सा होगा? तो यहाँ जैसे दोस्तों ये आ गया अगर आपके सामने ये क्वेश्चन, तो जैसे ही ये देखते हैं तुरंत फार्मूला ये अप्लाई कर दीजिए। जैसे बाएं से सातवां देखे तो बाएं से बाएं और देखे दाएं, दोनों अलग अलग हैं, तो बाएं और दाएं दोनों है तो दोनों जोड़ देंगे। तो इसमें हो जाएगा 7 + 5 बराबर 12वां। 12वां अक्षर। अब 12वें अक्षर में इजोटी इस्तेमाल कर लीजिए। इजोटी में जे 10 पे आता है, 11 पे के यल 12 पे, इसका मतलब यल हो जाएगा हमारा आंसर। इसी तरह एक और एग्जांपल लेते हैं, ये आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, इसको मिटा देते हैं पहले। एक और एग्जांपल लेते हैं, इसे देखते हैं कि अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से पांचवें अक्षर के बाएं सातवां अक्षर कौन सा होगा? कौन सा होगा? जैसे हमने देखा कि यहाँ भी दाएं और बाएं है, तुरंत यहाँ जोड़ देंगे। 5 + 7 बराबर 12। अब बहुत लोग इसमें कहेंगे कि यल आएगा, लेकिन ये बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि यल 12वें पे आता है बाएं से, लेकिन ये इसमें दाएं से पूछा है। तो दाएं से देखिए 12वें अक्षर पे कौन सा आता है, तो देखेंगे कि 12वें अक्षर पे ओ आता है। लेकिन जैसे 12वें अक्षर पे अगर ओ आ जाता है तो ये बाएं मतलब दाएं से आता है। तो इसके लिए फार्मूला याद आ जाना चाहिए आप सबको यहाँ पे, कि जैसे मान के चलिए 27 माइनस दायां नंबर कितना है 12 बराबर जो निकल के आएगा वो बाएं से, जो बाएं से नंबर होगा वही होगा। तो 27 में से 12 घटा दीजिए आप लोग, तो बचेगा 15। ये 15वां जो नंबर निकल के आया है, ये दोस्तों हमारा फाइनल आंसर है, जो कि 15वां आंसर अगर देखा जाए तो इजोटी में, यहाँ इजोटी देख लीजिए, इजोटी में ओ आता है, AJOTY। अब ये 5, 10, 15 तुरंत आपको समझ में आ जाएगा, हाँ यहाँ 15वां अक्षर बाएं से अगर आ गया है तो यहाँ ओ हो जाएगा, ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। तो ऐसे करके हम सब विदिन सेकंड में तुरंत आंसर निकाल सकते हैं। अब यहीं पे एक कॉन्सेप्ट और सीख लेते हैं। जैसे कोई भी एग्जाम क्वेश्चन हमें आ गया, अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से पांचवें अक्षर, यहाँ के है, यहाँ के जगह पे अगर से लिख दिया जाए, से अगर लिख दिया जाए तो ये पूरा आंसर ही, पूरा खेल ही बदल जाता है, पूरा आंसर गलत हो जाएगा। आइए सीखते हैं कैसे। ये मिटा दे रहे हैं। सिर्फ के और से का खेल है। देखिए एक ही शब्द से पूरा आंसर पूरा गलत हो जा रहा है, तो इस चीज का विशेष ध्यान रखना पड़ेगा एग्जाम में, कि यहाँ के पूछा है कि से पूछा है। अब यहाँ जैसे अगर हम मान के चलिए से लिख लेते हैं, के हटा देते हैं, तो यहाँ पूरा अक्षर गलत, मतलब पूरा दूसरे तरीके से आ जाएगा इसका आंसर। अब इसमें देखिए जैसे आया दाएं से पांचवा अक्षर, तो पांचवा अक्षर तो यही रहेगा, जैसे दाएं से पांचवा अक्षर तो यही रहेगा वी। ठीक,
अब यहाँ से देखने वाली बात है कि पांचवें अक्षर से बाएं सातवां से अगर आ गया तो बाएं सातवां तो यहीं से नंबरिंग शुरू हो जाता है। 1 2 3 4 5 6 7। तो इसमें जैसे 5 + 7 = 12, तो अगर से आता है तो 12 में से -1 कर देंगे। -1 बात यहाँ लिख देते हैं, -1 = 11। 11वां अक्षर आएगा, 11वां अक्षर दाएं से आया है। अब इसको बाएं में कन्वर्ट करने के लिए 27 से घटा देंगे। 27 - 11 = 16। 16वां अक्षर जो आया है ये आया है बाएं से। बाएं से आ गया 16वां अक्षर, तो यहाँ इजोटी लगा के आराम से हम निकाल सकते हैं कि 16वां अक्षर कौन सा होगा। EJOTY, इजोटी। इजोटी शब्द समझ लीजिए कि बहुत ही महत्वपूर्ण है सर, बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसे अगर ये शब्द याद हो जा रहा है तो समझ लीजिए ये पूरा अल्फाबेट बहुत ही इजीली याद हो जाएगा, और ये यहीं पे काम नहीं देगा, इसके आगे कोडिंग डिकोडिंग पढ़ेंगे वहां भी इसका इस्तेमाल होगा। तो इजोटी शब्द हमें अपने दिमाग में बैठा लीजिए कि इजोटी शब्द का बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो 16वां अक्षर देखते हैं 15 ओ, तो ओ के बाद क्या आता है पी, तो यानी 16वां अक्षर पी हो जाएगा। यही हमारा फाइनल आंसर हो गया। तो आपने देख लिया होगा कि मतलब यहाँ के और से भी ये सब याद रखना कि जैसे भी के आए या से आए तो तुरंत आप लोग, अगर से आ जाता है तो तुरंत अगर जो भी आंसर आता है वहां से 1 घटा दीजिएगा। तो आपका वहां से जो 1 घटा देंगे तुरंत आप 27 इधर से देखा नहीं, 27 से 11 निकाल देंगे, 16 जो आएगा फाइनल आंसर हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं फिर अगली क्लास में। जय हिंद, धन्यवाद।